Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, and welcome in class of Bio first year. Student, आज हमने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है दैट इज रिलेटेड विद द एल्जी. एल्जी क्या है? दीज आर दी प्रोटिस्ट दैट आर एनिमल लाइक, सॉरी दैट आर प्लांट लाइक. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जो प्रोटिस्ट एनिमल लाइक थे उनको हम लोग प्रोटोजोन का नाम देते थे. आज हमने डिस्कस करना है कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक शो करते हैं, और हमने बात की थी ऐसे प्रोटिस्ट जो प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक शो करते हैं दे आर कॉल्ड द एल्जे. एल्जे जौन से है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी. इसके कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस करने लगे हैं एल्जे की. सबसे पहले हैबिटेट की बात करें, ऑलमोस्ट ऑल दी एल्जे आर एक्वेटिक. कहा जाता है कि जो एल्जे होते हैं दे आर एक्वेटिक, वो पानी में रहने वाले होते हैं. आप लोगों ने कॉमनली ऑब्जर्व भी किया होगा, ये पानी के ऊपर जो ग्रीन कलर की नजर आती है आप लोगों को, दैट इज द एल्जे. कहते हैं एक्टिवली ग्रोइंग एल्जे आर लिमिटेड टू डैम्प आर वेट इन्वायरमेंट. कि देखा जाए तो जो एल्जे होते हैं ये मोस्टली आप लोगों को डैम, ठीक है, या फिर वेट इन्वायरमेंट में नजर आते हैं. एक्टिवली ग्रोइंग मतलब वहां पे ये ज्यादातर आपको ग्रो करते हुए नजर आते हैं, सच एज द ओशन, फ्रेश वाटर पाउंड्स, हॉट स्प्रिंग, पोलर आइस, यहाँ पे ये ग्रो करते हैं. ओशन समुद्र वगैरह, फ्रेश वाटर पाउंड जो फ्रेश वाटर जो होता है उसके पाउंड्स वहाँ पे पाए जाते हैं ये. हॉट स्प्रिंग्स चश्मे जो उनसे वहाँ पे, पोलर आइस वगैरह में भी पाए जाते हैं. मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी होते हैं ये. ट्रीज एंड रॉक्स पे भी ये हमें ग्रो करते हुए नजर आते हैं. कहते हैं चूंकि हमने इसको कहा है ये प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक शो करते हैं. एल्जे ऐसे प्रोटिस्ट, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक शो करते हैं. तो कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो ये प्लांट लाइक शो करते हैं? जैसे कि प्लांट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है, और इन एल्जे जो से है इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होती है. तो फर्स्ट रिजेम्बलेंस क्या है? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं ये. कहते हैं एल्जे सिंगुलर एल्जा या एल्गा इसको बोलते हैं, आर फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट. ये ऐसे प्रोटिस्ट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं. कहते तकरीबन हमारी अर्थ पे अगर 100% फोटोसिंथेसिस हो रही है तो उसमें 50 to 60% जो फोटोसिंथेसिस है वो इन एल्जे वगैरह की वजह से होती है. क्लियर? तो यही बात यहाँ पे डिस्कस की गई है. दीज कैरी आउट 50 to 60% ऑफ द फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ. हमारी अर्थ पे जो फोटोसिंथेसिस 50 to 60% है वो किसकी वजह से हो रही है? एल्जे की वजह से. बाकी जो 40%, 40 to 50% फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट करते हैं, या फिर बैक्टीरिया. कौन से बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया वगैरह. ठीक है, वो बाकी जो है प्लांट साइनोबैक्टीरिया वगैरह करते हैं फोटोसिंथेसिस, लेकिन ज्यादा पार्टिसिपेट किसका है? इन एल्जे वगैरह का. यही बात लिखी गई है, द रेस्ट बाय प्लांट्स, जबकि बाकी जो फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स वगैरह करते हैं या फिर बैक्टीरिया वगैरह करते हैं. उसके बाद देखें डिफ्रेंशिएट. अगर ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म थे और इसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रही थी तो ये हमने किंगडम प्लेंटी के अंदर क्यों नहीं रखे? क्योंकि हमने चैप्टर के स्टार्ट पे डिस्कस किया था कि कुछ करेक्टरिस्टिक इनकी प्लांट लाइक होती है, लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक प्लांट लाइक नहीं होती, जिसकी वजह से ये जो प्रोटिस्ट थे इनको किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं रखा गया. क्लियर हो गया? अब वो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक थे? पहले हमने इसमें बताया था इसकी प्लांट के साथ रिजेम्बलेंस, सिमिलरिटी. अब डिफरेंस देखें कि ये प्लांट से कैसे डिफरेंट होते हैं. कहते हैं जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मतलब वो ऑर्गन्स जिन्होंने गमीट्स वगैरह प्रोड्यूस करने होते हैं. एल्जे के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर यूनिसेलुलर, जबकि प्लांट के जो गमीट्स प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गन्स जो हैं दे आर मल्टीसेलुलर. पहला डिफरेंस हो गया. ठीक है, कि इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर यूनिसेलुलर, जबकि प्लांट के जो हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं.
नेक्स्ट जो होगा, इनके जाइगोट की बात कर लें कि जो एल्जे हैं, इनका जो बाद में जाइगोट बनता है, जब इनके गमीट्स फ्यूज करते हैं तो जाइगोट जो सा है उसको वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। ये जो जाइगोट है फीमेल की बॉडी के अंदर रह के डिवेल्प नहीं करता, बल्कि उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, सो दैट द पेरेंट बॉडी डज नॉट प्रोटेक्ट द जाइगोट। तो यही बात कर रहे हैं कि जाइगोट जो सा है उसको एलजे के अंदर देखा जाए तो उसको प्रोटेक्शन फीमेल की बॉडी से नहीं मिलती, वो डायरेक्टली वाटर के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। क्लियर? जबकि प्लांट की बात करें, सबसे पहले प्लांट का जाइगोट बनता है, फिर वो जाइगोट जो सा है वो चेंज हो जाता है एम्ब्रियो में, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बन जाता है, और उस एम्ब्रियो को प्लांट की बॉडी के अंदर ही ग्रो करवाया जाता है। पेरेंटल टिश्यू मतलब कि फीमेल जो प्लांट है उसके अंदर ही उसका फीमेल पार्ट जो होता है प्लांट का, अगर एक ही प्लांट के अंदर दोनों पार्ट्स पाए जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जो फीमेल पार्ट होगा प्लांट का, वहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो डिवेल्प करता रहेगा। क्लियर? तो एल्जे के अंदर जाइगोट को प्रोटेक्शन नहीं दी जाती, जबकि प्लांट के अंदर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और फर्दर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? ये दो डिफरेंस हो गए, इसलिए इन वजूहात की वजह से जो एल्जे थे उनको किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं रखा गया। हालांकि फोटोसिंथेसिस करते थे, लेकिन एक तो इन वजूहात की वजह से, दूसरा कि इसके इर्द गिर्द सेल वाल नहीं होती, जो एलजी है उसके इर्द गिर्द सेल वाल नहीं होती, दैट इज अ एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इन वजूहात की वजह से इनको किंगडम प्लांटिस से निकाल दिया गया और किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया, जो कि हम लोग कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा का कौन सा ग्रुप है, एलजे, जो एनिमल प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। आगे देखिए डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स, कि इनके अंदर डिफरेंट ग्रोथ फॉर्म्स होती हैं। देयर आर मैनी ग्रोथ फॉर्म इन एलजे, सम आर यूनिसेलुलर, कुछ जो से होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ जो से वो फिलामेंटियस होते हैं। फिलामेंट्स मतलब वो लंबे लंबे से ऐसे धागे की तरह के होते हैं। आइदर ऑफ डिस्टिंक्ट सेल्स आर कोइनोसाइट्स, कहते हैं ये जो फिलामेंट बना है वो या तो हर एक अलहदा से न्यूक्लियस सेल्स के मिलने से बन सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेल्स मिलते जाएंगे और वो एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे लंबी सी। क्लियर हो गया? तो ये देखिए एक फिलामेंट लंबा सा ये आपको स्ट्रक्चर नजर आएगी, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बनी है वो डिस्टिंक्ट सेल से मिलके बनी है, कि अलग अलग सेल से मिलके बनी है। ठीक है, इसका अपना न्यूक्लियस होगा, इसका अपना न्यूक्लियस होगा, इसका अपना न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के सेल वॉल के इर्द गिर्द देखे मौजूद है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होगा। तो यही बात कर रहे हैं कि जो इनके जो फिलामेंट्स जो धागे की तरह की स्ट्रक्चर बॉडी की बनती हैं, या तो वो डिफरेंट जो इनके सेल्स हैं वो मिलके बनाते हैं, या फिर कोइनोसाइट्स किसे कहते हैं कि बहुत सारे सेल्स मिलते हैं लेकिन उनके सेंटर की जो सेल वॉल होती है, जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। मतलब यहाँ पे देखें तो हमें ये इस तरह एक लंबी सी स्ट्रक्चर नजर आएगी, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हुए नजर आएंगे। अब इन न्यूक्लियस के दरमियान, दो न्यूक्लियस के दरमियान जो पहले मेम्ब्रेन थी अब वो नहीं होगी, क्रॉस वॉल इज एब्सेंट। क्रॉस वॉल किसे कहते हैं? जैसे यहाँ पे एक वॉल देखिए, ये वाली थी ना, ये वाली वॉल्स जिन्होंने एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट किया हुआ था, और इससे हम लोग कहते हैं एक डिफरेंट अलहदा से सेल पड़े हुए हैं और इन सेल्स के मिलने से फिलामेंट्स बना था। लेकिन कोइनोसाइट्स में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स उनसे मिलते हैं लेकिन उनके सेंटर की जो सेल जो मेम्ब्रेन होती है, क्रॉस वॉल उनको हम लोग कहते हैं, ये जो एक सेल को दूसरे सेल से डिफ्रेंशिएट करती हैं वो खत्म हो जाती हैं। और इस तरह हमें क्या लगता है कि एक
लंबा सा सेल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यही बात कर रहे हैं कि ये जो फिलामेंट है वो बनता है डिस्टिंक्ट सेल से या फिर कोइनोसाइट से। कोइनोसाइट्स का मतलब क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोइनोसाइट्स। और इन स्ट्रक्चर्स के अंदर क्रॉस वॉल्स भी नहीं होती। क्रॉस वॉल की समझ आ गई है? मतलब इनमें कोई भी सेंटर में कोई भी इस तरह की वॉल मौजूद नहीं होती, ये खत्म हो गई होती है। सारा की सारी एक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विदाउट क्रॉस वॉल। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द कोइनोसाइट्स। क्लियर हो गया? तो इनकी बॉडी की फॉर्म्स देखें, या तो यूनिसेलुलर होंगे या फिलामेंटियस फॉर्म में होंगे, या कोइनोसाइट जो फिलामेंट है वो किस तरह बनेगा? डिस्टिंक्ट सेल से या multinucleated structure से without cross walls. Some are multicellular and have complicated branch are arranged in leaf-like extensions. कहते हैं कुछ को देखें हम लोग, कुछ एल्गे जोन से इनमें देखें तो वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक से ज्यादा। हमने पीछे डिस्कस किया था जब हमने इसके देख रहे थे कि प्रोटिस्टा के अंदर कुछ सिंपल यूनिसेलुलर एल्गे होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर एल्गे होती हैं। क्लियर हो गया? तो यही बात कर रहे हैं कि कुछ इनमें से मल्टी सेलुलर होते हैं और वो मल्टी सेलुलर जोन से हैं, दे फॉर्म अ ब्रांच। ठीक है, वो ब्रांच बनाते हैं, जैसे कि लीफ लाइक वो ब्रांच होगी। ठीक है, इनके मतलब बॉडी को देखा जाए तो वो लीफ लाइक थोड़ी सी एक्सटेंशन शो करती है, प्रॉपर लीफ नहीं होगा। ठीक है, तो इनकी बॉडी को देखें तो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर शो करेगी या फिर कुछ ब्रांचेस नजर आएंगी। अब ये जो ब्रांचेस नजर आती हैं वो ऐसे लगता है जैसे इनकी बॉडी की रूट्स हैं या लीव्स हैं या स्टेम है। ठीक है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो वो प्रॉपर ना इनके अंदर लीफ होते हैं, ना वो प्रॉपर रूट होती हैं, ना वो प्रॉपर स्टेम होती हैं। प्रॉपर से मुराद क्या? ट्रू का वर्ड आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो कि इनके अंदर ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम या ट्रू रूट नहीं बनती, लेकिन उनकी तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स या अरेंजमेंट कुछ हो जाती है इनकी बॉडी की। अब ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम से क्या मुराद है? ये तो हम लोग प्लांट के अंदर डिस्कस करते हैं कि प्लांट के पास ट्रू लीफ है, ट्रू स्टेम है, ट्रू रूट है। हम इनको ट्रू का क्यों नाम देते हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या मौजूद होती है? जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जाइलम फ्लोएम होता है वो ट्रू लीफ होते हैं, ट्रू रूट्स होते हैं और ट्रू स्टेम होते हैं। तो यहाँ पे बात करें जो मल्टी सेलुलर जो एल्गी होते हैं वो ब्रांच हो जाते हैं और लीफ लाइक एक्सटेंशन, एक्सटेंशन कहते हैं बाहर की तरफ स्ट्रक्चर जो उनसे निकलती हैं, उस तरह की कुछ ये अरेंजमेंट कर लेते हैं बॉडी की। अब देखिए थैलस किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कोइनोसाइट्स वगैरह के बारे में और थैलस के बारे में। कहते हैं कोई भी ऐसी बॉडी दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, जो प्रॉपरली रूट, स्टेम या लीव्स नहीं बनाती लेकिन उस तरह की स्ट्रक्चर बना लेती हैं, लेकिन वो स्ट्रक्चर प्रॉपर या ट्रू रूट, ट्रू स्टेम या ट्रू लीव्स नहीं होती। द जाइलम एंड फ्लोएम इज आल्सो एब्सेंट। उन स्ट्रक्चर्स के अंदर चूंकि जाइलम और फ्लोएम नहीं होते इसलिए उनके अंदर ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम, जो है रूट्स नहीं होती। ऐसी बॉडी को हम लोग थैलस का नाम देते हैं। मतलब वो बॉडी जोन सी है देखा जाए तो वो ऐसी ही होती, मतलब उसकी जमीन के साथ जुड़ने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, उसके अलावा कुछ बाहर की तरफ स्ट्रक्चर निकली होती हैं और ये इसका स्टेम होता है। इस तरह ऐसा लगता है जैसे ये प्लांट है, लेकिन एक्चुअली वो प्लांट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर की तरफ एक्सटेंशंस निकली हुई है ये ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं होती। क्लियर हो गया? और ऐसी स्ट्रक्चर जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, एक्सटेंशंस बनाती हैं, लीफ लाइक एक्सटेंशन बनाती हैं, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग थैलस का नाम देते हैं, प्लांट का नाम नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट? तो थैलस क्या है? दी बॉडी ऑफ एल्गे इज कॉल्ड द थैलस। हम लोग ये भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें से उनकी जो ब्रांचेस निकली होती है लीफ लाइक, इसलिए हम लोग इसको थैलस का नाम देते हैं।
अब कहते हैं हमने बताया है कि ये जो हैं ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो प्लांट लाइक हैं, और प्लांट में तो फोटोसिंथेसिस होती है, तो क्या इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद हैं? पिगमेंट ऐसी स्ट्रक्चर्स जो लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और फोटोसिंथेसिस में मदद देती हैं, उनको हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का नाम देते हैं। तो कहते हैं तो इनको फोटोसिंथेसिस में मदद करने वाले कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं? सबसे पहले जैसे हम लोग कहते हैं जितने भी एल्गी हैं उन सबके अंदर क्लोरोफिल वगैरह तो जरूर पाया जाता है, क्योंकि उन्हें ऑलमोस्ट फोटोसिंथेसिस करवानी होती है। जितने भी एल्गी हैं उनमें ग्रीन क्लोरोफिल जरूर पाया जाता है। उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स कौन से होते हैं? ऑरेंज, रेड, येलो कलर के कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं। ठीक है, दे आर द हेल्पर ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के ये हेल्पर्स होते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फिर इसको ट्रांसफर कर देते हैं। एक्चुअल काम तो क्लोरोफिल नहीं करना होता है, लेकिन ये जो है दूसरे कैरोटीनॉइड्स वगैरह वो इसकी क्या करते हैं, वो इसकी हेल्प करते हैं फर्दर लाइट को एब्जॉर्ब करने में। तो ये जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स हैं ये तो हर एल्गी के अंदर ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, दूसरे कुछ एलजी के ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं। मतलब आगे हम लोग देखेंगे कि एलजी को फर्दर क्लासिफाई कर दिया, उसके डिफरेंट, जैसे हमने प्रोटोजोन पढ़े थे उसमें कुछ अमीबा थे, कुछ पैरामेशियम थे, मतलब उनकी ग्रुपिंग करती थी ना, एग्जाम्पल उनकी बताई हुई थी, ग्रुप्स बना दिए हुए थे। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो एलजी है उसको आगे फाइला बना दिए हुए हैं, और हर फाइला के अंदर हर टाइप का जो क्लोरोफिल है, सॉरी पिगमेंट है, वो नहीं होता। जैसे कि कुछ इसके फाइला ऐसे हैं एलजी के जिनके अंदर ज़ैंथोफिल्स पिगमेंट पाए जाते हैं, या फिर फाइकोएरिथ्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं। ये जो फाइकोएरिथ्रीन पिगमेंट है, इट इज प्रेजेंट इन रेड एलजी। क्लियर हो गया? जो फाइकोएरिथ्रीन, एरिथ्रीन का मतलब ही क्या होता है कि ये रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरिथ्रीन जैसे एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल को कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये जो फाइकोएरिथ्रीन है ये क्या करते हैं, उन एल्गी के अंदर पाए जाते हैं जो रेड कलर की होती है। रेड एल्गी के अंदर ये पिगमेंट पाया जाता है फाइकोएरिथ्रीन। जबकि ज़ैंथोफिल की बात करें तो ये येलो पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और ये हमें जो डिफरेंट जो इसके आगे फर्दर एल्जी वगैरह बनती हैं उनके कुछ ग्रुप्स के अंदर ये दिखते हैं, हर एक ग्रुप के अंदर ये नहीं दिखते। क्लियर हो गया? तो यही बात कर रहे हैं, जो ऊपर क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स की बात की है ये ऑलमोस्ट हर एक एल्गी के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ पिगमेंट ऐसे हैं जो कुछ एल्गी में होंगे कुछ में नहीं। तो फाइकोरिथ्रिन जैसे बात की है वो रेड एल्गी के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? दीज आर दी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। These pigment are also important in photosynthesis। कहते हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं फाइकोरिथ्रिन, ज़ैंथोफिल्स, ये पिगमेंट्स भी फोटोसिंथेसिस में मदद देते हैं। आगे जो हम लोग एलजे को फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, मतलब उनके डिफरेंट फाइला बनाते हैं, वो किसकी बेस पे बनाए हैं? इन पिगमेंट की बेस पे, कि किस एलजे के अंदर कौन सा पिगमेंट है उसकी बेस पे हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है। आप लोगों की बुक पे एक टेबल बना होगा, उसमें डिफरेंट फाइला बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग देख सकते हो कि ये जो फाइला है ये किसकी बेस पे बना है, कौन सा कलर था इसमें, वो सारा आपके इस बुक के टेबल के अंदर लिखा गया है। अगर लाइफ साइकिल की बात करें, कहते हैं जो इनका लाइफ साइकिल होता है, देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन एल्गल लाइफ साइकिल। जो एल्जे होते हैं उनके लाइफ साइकिल्स, क्योंकि डिफरेंट एल्जे हैं उनमें लाइफ साइकिल भी इनके डिफरेंट होते हैं। फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स, इनके पास अपने लाइफ स्टेज में कोई ना कोई स्टेज जरूर ऐसी आती जब ये क्या करते हैं, मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल बनाते हैं। मतलब ऐसे सेल्स जो मूव करते हों और फ्लैजिलेटेड हों। फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स ये बनाते हैं लाइफ में एक दफ़ा। ठीक है, अपने लाइफ साइकिल जब इनका हो रहा होता है उस टाइम एक दफ़ा ये फ्लैजिलेटेड सेल बनाते हैं। एक्सेप्ट ऑलमोस्ट सभी एलजे के अंदर ऐसा होता है, लेकिन रेड एलजे जिसका फाइला क्या है, रोडोफाइटा, उनके अंदर ऐसा नहीं होता।
उनके अंदर मोटाइल सेल्स नहीं बनते। बाकी जितने भी इसके फाइला हैं उन सब के अंदर मोटाइल सेल्स बनते हैं उनकी लाइफ स्टेज में, लाइफ साइकिल की किसी ना किसी एक स्टेज पे। क्लियर? तो यहाँ से भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि एल्गी का वो कौन सा फाइला जिसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स, मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं बनते। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है इसका फर्स्ट फाइला, दैट इज द यूग्लिनाइड्स। यूग्लिनाइड मतलब हम लोग इसमें यूग्लिना के रिलेटेड पढ़ेंगे। सबसे पहले कहते हैं दे आर यूनिसेलुलर। जितने भी यूग्लिनाइड हैं दे आर यूनिसेलुलर, हैविंग टू फ्लैजेला, दो फ्लैजेला होते हैं। एक जोन सा है वो लंबा होता है और बाहर की तरफ विप लाइक मूवमेंट शो करता है। ये देखें, आपको ये चीज नजर आ रही है, दिस इज अ लॉन्ग फ्लैजेला। और दूसरा छोटा सा होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो दो फ्लैजेला होते हैं, एक बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है। बड़ा जो उनसे इसको लोकोमोशन में मदद देता है, जबकि छोटा वाला क्या करता है, ये रोटेट करता है और इसकी पोजीशन को चेंज करता है, इसको रोटेशन मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें, इनके अंदर क्लोरोफिल ए होता है, बी एंड कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, ये क्लोरोफिल जो से ए बी डिफरेंट फॉर्म्स हैं क्लोरोफिल की। तो कहते हैं ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड, ये पिगमेंट प्लांट के अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की थी। एट वेरियस टाइम्स यूग्लिनाइड हैव बीन क्लासिफाइड इन द प्लांट किंगडम। अभी तक यूग्लिनाइड को देखा जाए तो डिसाइड नहीं हम लोग कर पा रहे कि इसको किंगडम प्लांटी के अंदर रखें या किंगडम एनिमेलिया के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट के अंदर देखा जाए इसको क्यों रखना है, क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोफिल है जो प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक है, उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स हैं। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस करता है यूग्लिनाइड, यूग्लिना, तो इसलिए इसको प्लांट किंगडम में रखते हैं, रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुछ करेक्टरिस्टिक इसकी ऐसी हैं जो प्लांट के साथ मैच नहीं करती, जैसे हमने पीछे इनके जाइगोट के बारे में पढ़ा है, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है, वो प्लांट के साथ मैच नहीं करती, इसलिए इसको किंगडम प्लांटी से भी निकाल दिया गया है। उसको अब कोशिश की जा रही है किंगडम एनिमेलिया के अंदर रख दें, जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं उनके अंदर रख दें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके इर्द गिर्द जो है, ये तो ठीक है कि इनके इर्द गिर्द क्या पाई जाती है, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, दिस इज द एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक, लेकिन बाकी जो प्लांट लाइक करेक्टरिस्टिक के तो भी हम लोग निग्लेक्ट नहीं ना कर सकते। तो अभी तक ये जो किंगडम फाइला है एल्जे का, ये अभी तक पेंडिंग है, इसको सही तरीके से पता नहीं चल रहा कि इनको किंगडम एल्जे सॉरी फाइल जो है एल्जे के अंदर रखा जाए या प्रोटोजोन्स के अंदर रखा जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि ज्यादातर करेक्टरिस्टिक इसकी प्लांट लाइक होती है, इसलिए हम लोग इसको एल्जे के अंदर डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर डाटा, मॉलिक्यूलर डाटा से हमें पता चला है दे आर थॉट टू बी क्लोज रिलेटेड टू जू फ्लैजिलेट्स। ये ज्यादातर किसके साथ ज्यादा रिजेंबल करता है, जू फ्लैजिलेट। जू फ्लैजिलेट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, क्या होते हैं, दीज आर दी प्रोटोजोन्स, ऐसे एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनके पास फ्लैजेला होता है लोकोमोशन के लिए, दे आर कॉल्ड द जू फ्लैजिलेट्स। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में। तो कहते हैं मॉलिक्यूलर डाटा से पता चला, जब हमने इनका और जू फ्लैजिलेट के मॉलिक्यूलर डाटा को हमने पढ़ा। ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर डाटा को जब हमने पढ़ा देखा तो हमें पता चला दोनों में बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस है, जू फ्लैजिलेट्स के मॉलिक्यूलर डाटा में और यूग्लिनाइड के, यूग्लिना के मॉलिक्यूलर डाटा में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी। तो हमने फिर बताया कि मॉलिक्यूलर डाटा ये चीज बताता है कि जू फ्लैजिलेट्स और यूग्लिना ये दोनों एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मैच करते हैं। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।